हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर 8 करेंगे, जिसका नाम है करो मज़े 10 के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मेरी मदद करो। अब ये बच्ची है, ये क्या कह रही है? अंकल, मैं 18 रुपये की पेंसिल खरीदना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 के नोट और एक एक रुपए के सिक्के हैं। मैं आपको कितने नोट और सिक्के दूँ? देखिए, ये इसके पास कुछ पैसे हैं, दिखा रही है। देखो, 10-10 के 2 नोट हैं, यानी कि 20, और एक एक रुपए के 3 सिक्के हैं, यानी कि 10 और 10 20, 21 22 23 रुपये। ठीक है, आगे है बच्चों। अब ये क्या कहता है, देखिए, 18 रुपये का मतलब है 10 रुपये का एक नोट और एक एक रुपए के 8 सिक्के। ठीक है, तो अंकल कह रहे हैं कि 18 रुपये का मतलब है कि तुम्हारे पास एक 10 रुपये का नोट होना चाहिए और एक एक रुपए के 8 सिक्के। ठीक है, तो लड़की इशारे से बता रही है। देखिए, ये है 10 रुपये का नोट, फिर एक एक के सिक्के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिक्के एक एक रुपए के, यानी कि 8 रुपये, और 10 का नोट कितने हो गए? 18। ठीक है, यानी कि 10 रुपये ये 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 35 रुपये के लिए मुझे कितने नोट और सिक्के देने होंगे? लड़की पूछती है। ठीक है, तो अब अंकल क्या कह रहे हैं? तुम मुझे 3 10 रुपये के नोट और 1 रुपये के 5 सिक्के दो। ठीक है, 3 10 रुपये के नोट का मतलब है, यानी कि 30 रुपये हो गए, और एक एक के 5 सिक्के, यानी कि 5 रुपये। तो 30 में अगर हम 5 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। अच्छा अंकल, अगर, फिर वो कुछ भूल जाती है। अरे, मुझे यह तो बताओ कि तुम्हें कितनी पेंसिल चाहिए? अंकल पूछते हैं। एक भी नहीं। मेरे गृह कार्य में मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। तो वो अपना होमवर्क में, उसे होमवर्क करना होगा, तो वो होमवर्क करने के लिए अंकल की हेल्प ले रही थी। ठीक है, आगे है बच्चों। बिना अंकल की मदद से क्या तुम यह कर सकते हो? इन चीज़ों के लिए तुम्हें कितने रुपए के नोट और एक एक रुपए के सिक्के चाहिए? चित्र बनाओ। ठीक है, अब कितने रुपए दिए गए हैं? 20 रुपये। तो 20 रुपये के लिए हम बनाएंगे नोट, 10 का एक नोट और 10 का दूसरा नोट। ठीक है, तो ये बन जाएंगे हमारे 10 और 10 रुपये के दो नोट मिलकर 20 रुपये। सिक्के तो इसमें नहीं चाहिए। उसके बाद है 32 रुपये। 32 रुपये के लिए हम नोट बनाएंगे। देखिए, एक 10 का नोट, एक 10 का नोट और एक 10 का नोट, यानी कि 10 10 20 और 10 30, और दो सिक्के एक एक रुपये के, ये हो जाएंगे आपके 32 रुपये। उसके बाद है 55 रुपये। 55 रुपये के लिए देखिए, 10 का नोट, फिर 10 का नोट, फिर 10 का नोट, फिर 10 का नोट, यानी कि 10 20 30 40 50 रुपये। फिर एक एक रुपये के 5 सिक्के, 1 2 3 4 5, ये आपके हो गए 55 रुपये। उसके बाद है, इन नोटों और सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए होंगे? तो ये कितने नोट हैं? देखिए, 10 20 30, तो ये हैं 30 रुपये। अब ये दूसरे वाले देखिए, ये कितने हैं? 10 20 20 तो रुपये हैं, 20 के बाद एक एक रुपये के 3 सिक्के, यानी कि 21 22 23, ये हैं 23 रुपये। ये कितने हैं? देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हैं 10 रुपये। उसके बाद ये देखिए कितने हैं? 10 और 10 20, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27, ये हैं 27 रुपये। ये कितने हैं? 10 20 30 40, 40 के बाद एक एक रुपये के, यानी कि 41 42 43 44 45, ये हैं 45 रुपये। आगे है बच्चों अभ्यास का समय। मैं एक संख्या बोलूँगा, बताओ उसे दो हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हैं? अच्छा, तुम बताओ, मैं करता हूँ। दूसरा बच्चा कहता है ठीक है, तुम बताओ, मैं जो है उसे दो हिस्सों में संख्या को तोड़ता हूँ। तो बच्चा बोलता है 64। तो 64 को उसने दो हिस्सों में कैसे तोड़ा? 60 + 4। 60 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 64। फिर उसने दूसरी संख्या बोली बच्चे ने 25, तो उसने उसको तोड़ा 20 + 5। ठीक है, आगे देखिए, अच्छा बताओ कि तुम 12 को कैसे तोड़ोगे? तो 12 को हम कैसे तोड़ेंगे बच्चों? एक तो 10 रुपये अलग से, 10 + 2 12। आगे है देखो, 64 और 25 से तो हमें संख्याओं का तोड़ पता चलता है, लेकिन 12 इनसे अलग है, ऐसे ही 11 भी अलग हैं। तो 12 को हम कैसे तोड़ेंगे? 10 +
2 और 11 को कैसे जोड़ेंगे 10 + 1 11। आगे है बच्चों, अब तुम इन्हें लिखो और जोर से पढ़ो। 27 है, 27 को कैसे तोड़ेंगे 20 + 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। 31 को 30 + 1। 54, 54 को कैसे तोड़ेंगे 50 + 4 54 यहाँ पे है। दोनों को तोड़ के लिखा हुआ है 90 में हम अगर 90 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 99। अब यहाँ पे है 63, 63 को दो संख्याओं में तोड़ो, यानी कि 63 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 60 + 3। फिर है 36, 30 + 6। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 80 + 2 कितना हो जाएगा 82। अब इनको तोड़कर लिखने की कोशिश करो। जैसे 12, 12 को उन्होंने तोड़ के लिखा है 10 + 2। 19 को कैसे लिखेंगे 10 + 9। 11 को कैसे लिखेंगे 10 + 1। और अगर हम 10 में 7 जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा 17। इस तरह से इसे पूरा करेंगे। आगे है बच्चों कड़ा फेंको। कुछ डॉट्स दी गई हैं, इनके ऊपर आपको कड़ा फेंकना है। कर्मा और गैसर कड़ा फेंकने का खेल खेल रहे हैं। कर्मा ने कड़ा बिंदियों पर फेंका। हर लाल बिंदी 10 अंकों के बराबर है। जो लाल बिंदी है वो उसके 10 अंक हैं, 10 नंबर हैं, और छोटी बिंदी 1 अंक के बराबर है। रिंग के अंदर अंदर आने वाली बिंदियां हैं। जो रिंग के अंदर जो बिंदियां आई हैं वो कितनी है देखिए, बिंदियां हैं देखिए, लाल बिंदी हैं 1 2 3 4, तो कितने नंबर हुए 40। और हरी बिंदियां हैं 1 2 3 4, 1 नंबर की एक बिंदी है तो कितनी हुई 4। ठीक है, इसलिए कर्मा को कितने अंक मिले, कितने मिले 44। ठीक है, 44 अंक मिले। आगे है बच्चों, वे दोनों 2-2 बार कड़ा फेंकते हैं और ये रहे उनके अंक। पहली बार कर्मा ने फेंका तो कितने अंक आए 44। ठीक है, और गैसर ने पहली बार फेंका तो कितने अंक आए 13। ठीक है, दूसरी बार कर्मा ने फेंका तो कितने अंक आए 16, और गैसर ने फेंका तो कितने अंक आए 32। तो बताइए कौन जीता, कर्मा या गैसर। तो आप दोनों को जोड़ लेंगे। कर्मा ने पहली बार फेंका था तो कितने आए थे 44, दूसरी बार फेंका तो कितने आए 16, दोनों को जोड़ लो। 6 और 4 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। इसी तरह गैसर के गिनो। पहली बार में आए थे गैसर के 13, दूसरी बार में 32, तो कितने हो जाएंगे 3 और 2 5, 3 और 1 4, 45। तो बताइए कौन जीता, कर्मा। ठीक है, तो कर्मा आपका जीत जाता है। आगे है बच्चों, तुम भी इस खेल को अपने दोस्त के साथ खेल सकते हो। अपनी हर फेंक पर पाए गए अंक आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे आपको इसको खेल कहना है कि पहली बार आपके कितने अंक आए, फिर आपके दोस्त के कितने आए, और दोनों में फिर विजेता कौन रहा। इसी तरह दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और छठी बार। ये एक एक्टिविटी है और इसको आपको कंप्लीट करना है। आगे है बच्चों, बांसुरी वाला और चूहे। देखिए चित्र दिखाई दे रहा है आपको, कितने सारे चूहे ही चूहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक जो है राज्य में बहुत सारे चूहे हो जाते हैं, तो फिर राजा देखिए परेशान हो जाता है। राजा क्या कहता है, मैं किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो चूहों को टोकरे में पकड़े और हर चूहे पर एक सोने का सिक्का उसे मिलेगा। तो फिर एक बांसुरी वाला आता है, वो कहता है ये काम मैं करूँगा। तो राजा कहता है क्या बांसुरी से, बांसुरी से तुम चूहे पकड़ोगे। तो वो क्या कहता है देखिए, वो बांसुरी बजाता है और जैसे जैसे वो बांसुरी बजाता है सारे चूहे जो है नाचते कूदते उसके पीछे जा रहे हैं। अब कहता है मेरा इनाम महाराज, मैंने 80 चूहों को टोकरे में पकड़ लिया है। बांसुरी वाला कहता है तुमने इतनी जल्दी इतने सारे चूहे कैसे गिने। राजा उससे पूछता है तुमने कैसे काउंट किया इनको। बहुत आसान, मैंने इन कार्डों का इस्तेमाल किया। बांसुरी वाला कहता है मैंने कार्ड का इस्तेमाल किया, मैंने एक चूहा गिना और एक कार्ड अपनी जेब में रखा। एक कार्ड एक चूहे के लिए। ठीक है, तो 2 कार्ड 2 चूहे के लिए। तो ये कितने कार्ड हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, तो कितने चूहों के लिए 6 कार्ड 6 चूहों के लिए। जब मेरे पास 10 कार्ड हो गए तो मैंने उसके बदले में अपनी जेब में यह कार्ड यानी कि 10 नंबर वाला कार्ड रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए ये देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्ड यहाँ है,
फिर 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितने हुए? 10 कार्ड। ठीक है, अगर वो 10 चूहे पकड़ता है तो ये वाला कार्ड अपने पास रख लेता है। 10 चूहों के लिए ये कार्ड है। ठीक है, आगे है बच्चों, तब 7 और चूहे आए। फिर 7 और चूहे आए तो मेरे पास तब मेरे जेब में थे, यानी कि एक तो 10 वाला कार्ड, 10 चूहे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने चूहों के लिए हो गए? 17 चूहों के लिए। उसके पास जेब में कौन कौन से कार्ड होंगे और उसने इतना गिना। कैसे गिना ये आपको बताना है। जैसे 23 चूहों के लिए उसने कौन से कार्ड यूज़ किए होंगे? 10 और 10 20, और फिर एक एक के 21 22 23। इसी तरह 47 के लिए उसने 10 का एक कार्ड, फिर 10 फिर 10 फिर 10, 10 10 के तो ये हो गए 40। उसके बाद फिर 40 के बाद एक एक नंबर के 7 कार्ड, 41 42 43 44 45 46 47। सॉरी। उसके बाद है बच्चों 55। 55 के लिए उन्होंने कितने कार्ड यूज़ किए होंगे? 10 20 30 40 50, ये तो 10 10 के लिए। और फिर 5 बच गए, 1 2 3 4 5। 63 के लिए 10 20 30 40 50 60, ये तो 10 10 के लिए हो गए। और फिर 1 2 3 63। इसी तरह 72 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो जो हैं 70, और जो 2 बच गए उनके लिए 1 और 2 72। 80 के लिए 10 20 30 40 50 60 70, और ये हो गया 80। आगे है बच्चों, राजा ने इनाम में बांसुरी वाले को सोने के सिक्के दिए। अब ये देखिए राजा ने क्या दिए? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के इसने इस तरह काउंट किए, देखो 10, आगे फिर 10 का कार्ड लगाया, 10 के लिए 10, सोने के सिक्के के लिए फिर 10 का कार्ड लगा दिया। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये तो 80 सिक्के नहीं है। ठीक है, सिक्के 80 देने थे लेकिन 80 सिक्के नहीं हुए। कितने हुए? देखो ये हो गए 10 20 30 40 50 60 70, 70 और कुछ यहाँ पे हैं ये, तो पूरे 80 जो है सिक्के नहीं थे। अब ये परेशान हो जाता है बांसुरी वाला। क्या करता है? क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसके बाद क्या हुआ? अब कक्षा में इस कहानी का नाटक बनाओ। ठीक है, आपको इस कहानी का नाटक बनाना है और अपनी क्लास में उसे प्ले करना है। तो क्या करता है वो? ये लो अपने चूहे के साथ मजे उड़ाओ। तो उसने उसको, राजा ने पूरे पैसे नहीं दिए थे तो बांसुरी वाले ने क्या किया? सारे चूहे ले जाकर दोबारा से राजा के महल में छोड़ दिए। देखिए राजा कितना परेशान हो गया। ठीक है, आगे है बच्चों स्कूल का सफाई दिवस। आज हमें अपने स्कूल की सफाई करनी है। हम टीम बनाएंगे, हर टीम में 10 बच्चे होंगे। हमारी टीम सबसे अच्छी सफाई करेगी। चलो चलो घिसो मलो। ठीक है, सारे बच्चे हैं। हर कक्षा के बच्चों की संख्या इस तरह है। कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं? 53, 2 में 42, 3 में 35, 4 में 54, 5 में 26 बच्चे हैं। ठीक है, हर कक्षा में कितनी टीम होंगी? कितने बच्चे किसी भी टीम में नहीं होंगे, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये है बच्चों कक्षा 1। कक्षा 1 में जो है कितने बच्चे थे? 53। तो 53 बच्चों की कितनी टीम बनेगी? 5 टीमें होंगी, और बचे हुए बच्चे कितने बचेंगे? 3। कक्षा 2 में कितने बच्चे थे? 42। 4 टीमें बनेंगी, बचे हुए बच्चे 2। कक्षा 3 में बच्चे कितने थे बच्चों? 35। 3 टीमें बनेंगी, बचे हुए बच्चे 5। कक्षा 4 में 54 बच्चे थे, 5 टीमें बनेगी, बचे हुए बच्चे 4। कक्षा 5 में 26 बच्चे थे, तो 2 टीमें बनेंगी, 6 बच्चे बच जाएंगे। आगे है कुल कितने बच्चे किसी भी टीम में नहीं होंगे। तो ये बचे हुए बच्चे हैं, इनको काउंट करो। देखिए 3 और 3 में 2 जमा करेंगे 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20। तो ये 20 बच्चे होंगे जो किसी भी टीम में नहीं होंगे। इन बच्चों से कितनी टीमें बन सकती हैं? अब 20 बच्चों से कितनी टीमें बन सकती हैं? 10 बच्चों की एक टीम है तो 20 बच्चों से बन सकती हैं 2 टीम। ठीक है, आगे है बच्चों अभ्यास का समय। तुम्हारे स्कूल में 10-10 की टीमें। पता करो तुम्हारे स्कूल की हर कक्षा में कितने बच्चे हैं, ये आपको पता करना है। हर कक्षा में 10-10 की फिर आपको टीमें बनानी हैं। हर कक्षा में
कितने बच्चे कितनी टीम में नहीं हैं ये आपको पता करना है और फिर यहाँ पे इनके उत्तर देने हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।